अस्सलाम वालेकुम। काला जादू एपिसोड 50। हसी राज बहादुर है मेरा नाम। खड़ा ब्राह्मण हूँ, 20 बाग का मालिक और हज़ारों बीघे ज़मीन छोड़ी है। पुरखों ने साथ में ये नसीहत भी की कि अपने अलावा सबको नीच समझो। दौलत संसार की सबसे बड़ी बड़ाई है। कैसा पाया इस नसीहत को? मार दिया ससुरों ने मुझे, ये सोच देकर संसार में सबसे नीचा कर दिया मुझे। अब क्या हुआ? एक बेबस अपराधी जो किसी मदद के लिए आंखें फाड़ फाड़ कर तलाश कर रहा है। 20 बाग और हज़ारों बीघे ज़मीन उसका साथ नहीं दे रही। उसकी सिसकियाँ जारी हो गई। मेरे दिल में उसके लिए हमदर्दी का जज्बा बेदार हो गया। मैंने उसके शाने पर हाथ रखते हुए कहा, तुम्हारे धर्म के बारे में मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन मेरा दीन कहता है कि अगर किसी ने गुनाह किया है तो उसकी सज़ा देने वाला सिर्फ अल्लाह ताला है। अगर तुम किसी के काम आ सकते हैं तो उससे गुरेज ना करो। पहले भी कह चुका हूँ कि तुम्हारा मामला तुम्हारे और खुदा के दरमियान है। मेरी ज़ात से अगर तुम्हें कोई फ़ायदा हो सकता है तो मैं ज़रूर तुम्हारे लिए जो कुछ भी मुझसे बन पड़ेगा करूँगा। अब वक्त ज़ाया ना करो, अपने बारे में जो कुछ बताना चाहते हो बता दो। थोड़ा बहुत तो बता चुका हूँ महाराज। उस सोच ने मुझे संसार से दूर कर दिया है। हर एक को नीच समझना मेरा काम बन गया था। किसी को अपने खिलाफ पाया पकड़वा दिया, जूते लगवा दिए। किसी ने ज़्यादा सरकशी की तो हाथ पांव तुड़वा दिए। बड़े बड़े इज़्ज़तदारों की इज़्ज़त उछाल दी मैंने। 5 बेटे थे, मेरे 2 बेटियां, और ये सब निगाहों में धुनीपुर के सबसे ऊंचे लोग थे, क्योंकि मेरी औलादों में से थे। एक बहन भी थी, मेरी हिन्नावती नाम है उसका। मेरी बेटियों से 2-4 साल ही बड़ी थी। कहानी लंबी नहीं सुनाऊंगा महाराज। हिन्नावती बहक गई। जवानी के जोश में उसने पुरखों की रेत रवाज भुला दिए और एक नीच जात से प्रेम कर बैठी। हरिया था उसका नाम, लाखों का बेटा था। धुनीपुर के एक मशरकी गोशे में घर बना कर रहता था। नौकर था हमारा महाराज, हमारी ज़मीनों पर काम करता था। बाप बेटे हमारा दिया खाते थे। फिर भला ठाकर हसी राज बहादुर ये कैसे बर्दाश्त कर सकते थे कि हीरा पूरी आंखें खोल कर हिरणावती को देखे। पर ऐसा हुआ न जाने कब और कहाँ मिले थे वो लोग। हिरणावती हरिया के प्रेम में गिरफ्तार हो गई और छुप छुप कर उसे मिलने लगी। बस्ती वालों ने देखा, किसी की मजाल तो नहीं थी कि कोई हमसे आकर ये बात कह सके, लेकिन आपस में काना फूसियाँ करते थे। हमें उस समय तक कुछ मालूम नहीं था। हिरणावती की हरकतें देख ली गई। मेरी धर्मपति ने एक रात हिरणावती को घर से चोरी चोरी निकलते हुए देखा तो चौंक गई। दिन भर और रात भर सोचती रही और मुझे बता दिया। मेरे तो तन बदन में आग लग गई थी महाराज। दूसरी रात मैंने हिरणावती का पीछा किया और देखा कि चांदनी रात में मेरे ही बाग के एक होशे में वो लाखों के बेटे हीरा के साथ बैठी हुई है। दोनों बातें कर रहे हैं और संसार से बेखबर हो गए हैं। खून उतर आया था मेरी आंखों में। सोचता रहा कि क्या करूं, और जब बर्दाश्त ना कर सका तो उनके सामने पहुंच गया। मैंने उनके पास पहुंचकर कड़कदार आवाज़ में दोनों को मुखातिब किया तो वो दोनों थर थर कांपने लगे। हीरा मेरे कदमों में गिर गया और मैंने ज़ोरदार ठोकर मारकर उसका सर फोड़ दिया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। लेकिन मेरी बहन हिरावती ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर मेरे ही सामने उसके माथे पर पट्टी कसी और फिर आंखें निकाल कर मुझ पर खड़ी हो गई। उसने कहा कि मुझे यह हक किसने दिया है कि मैं उसके पति को इस तरह ठोकर मारूं। इस बात पर मैं जो कुछ ना कर डालता कम था, लेकिन अकल से काम लिया। खून मेरा ही था। हिरणावती की ये मजाल कभी ना हुई होती कि मेरी आंखों में आंखें डालकर खड़ी भी हो जाए, लेकिन उस समय वो जिस तरह बात कर रही थी वो चौंका देने वाली बात थी। मैंने उसे खूनी नज़रों से देखते हुए पूछा, ये तेरा पति कहाँ से हो गया रही कमीनी? तुम इसे पाप कह सकते हो भैया जी, मगर अब ये पाप मैं कर चुकी हूँ। कब, कैसे? हीरा से मैं बहुत पहले से प्रेम करती हूँ। हम दोनों का प्रेम पुत्र था, और जब मैंने हीरा को मजबूर किया कि वो मेरे साथ फेरे लेकर ले तो मेरे मजबूर करने से हीरा भी
हीरा भी मजबूर हो गया और उसने राम मंदिर में जाकर बेचारी शिवनारायण के सामने अग्नि के गिर्द मेरे साथ फेरे कर लिए और मैं उसकी पत्नी बन गई। हम जानते थे महाराज कि आपको पता चलेगा तो आपका मन सुलग उठेगा, इसलिए छुप कर यहाँ मिलते हैं और इस समय का इंतज़ार कर रहे हैं जब आप हम दोनों को साथ रहने की आज्ञा दे देंगे। तू सच कह रही है? भैया जी की सौगंध बिल्कुल सच। ठीक है, घर जाकर बात करूँगा मैं तुझसे, मैंने समझदारी से काम लेते हुए कहा। बहन को बेटी की तरह पाला था मैंने। माता पिता जी तो पहले ही मर चुके थे, मोहब्बत भी थी मुझे उससे, लेकिन अपनी अना अपना मान सबसे प्यारा था। ये सोचकर कलेजा मुंह को आने लगता था कि कल का दिन अगर बस्ती वालों को ये बात पता चले तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। कोई काम तो करना था ऐसा जिससे ये बात राज में राज रह जाए। उसके लिए मुझे कितनी ही इंसानी ज़िंदगी की कुर्बानियाँ देनी पड़े। बहरहाल मैंने अपने एक ख़ास आदमी अमरनाथ को बुलाकर ये कहानी सुनाई तो अमरनाथ गर्दन झुकाकर बोला कि महाराज मुझे तो ये बात पहले से ही मालूम थी। बड़ा गुस्सा आया मुझे अमरनाथ पर और मैंने घरा कर उसे कहा, कमीने नमक हराम, अगर तुझे ये बात मालूम थी तो मुझसे क्यों ना कहा तूने? हिम्मत नहीं पड़ी थी महाराज, हिम्मत नहीं पड़ी थी। अब ये बता कि क्या किया जाए? महाराज सबसे बड़ी बात यह है कि हिरणावती जी ही सबके सामने ये सब कहने को तैयार है। आपने पहले कभी गौर नहीं किया, मगर मैं देख चुका हूँ कि वो उस शादी को छुपाना नहीं चाहती और बड़ी हिम्मत से संसार के सामने आने को तैयार है। निकाल दूंगा उसे घर से बाहर, टुकड़े टुकड़े का मोहताज कर दूंगा। अगर आप ये बात हिरणावती जी से कहेंगे तो वो आपको चरण छुएगी और खुशी खुशी घर से चली जाएंगी। मोहब्बत की कहानियाँ ऐसी ही होती हैं महाराज, आपको उससे कोई ख़ास कामयाबी हासिल नहीं होगी। तो फिर मैं क्या करूं? अमरनाथ मुझे बता मैं क्या करूं? मेरी समझ में कुछ नहीं आता महाराज। आप मुझसे कहीं मेरा कहीं बड़ा दिमाग रखते हैं। सब ने मेरे साथ गद्दारी की है, एक एक को देख लूँगा मैं। और वो बेचारी शिवनारायण, उसने फेरे करा दिए मेरी बहन के एक नीच साथ के साथ। जीता रह सकेगा वो, पहले तो उसकी ज़ुबान बंद करूँगा। अमरनाथ, पहले मैं उसकी ज़ुबान बंद करूँगा, जीतता नहीं छोड़ूंगा उसे। मंदिर का मामला ज़रा दूसरा होता है महाराज। वैसे भी आप ये बात जानते हैं कि दौलतमंदों के अच्छी निगाहों से नहीं देखा जाता। दूनीपुर के लोग आपसे ज़्यादा खुश नहीं हैं। कहीं ऐसा ना हो आपकी इस कदम से वो आपको नुकसान पहुंचाने पर तुल जाए। एक एक को मरवा दूंगा, एक एक को ख़त्म करवा दूंगा। मैंने घरा कर कहा, नहीं महाराज, दूनीपुर के सारों को आप नहीं मार सकती, आपको कुछ और ही सोचना होगा। अमरनाथ की बात समझ में आने वाली थी। मैं सोचता रहा, फिर मैंने कुछ फैसले कर लिए। मैंने कहा तो ये काम खामोशी ही से करना होगा अमरनाथ, और तुझे मेरा साथ देना पड़ेगा। इतनी दौलत दूंगा कि जागीरदार बनकर जीवन बसर करेगा। मेरी इज्जत बचाना इस वक्त तेरा भी काम है। अमरनाथ अपनी जान देने को भी तैयार है महाराज, मुंह से बोल कर देखें। तब मैंने अमरनाथ से मिलकर एक ऐसा मंसूबा बनाया जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। यही किया मैंने। बादलों भरी एक रात हम घर से बाहर निकले। अमरनाथ को मैंने जो हदायत दी थी वो उन पर अमल कर रहा था। उस बीच मैंने हिरणावती से कोई बात नहीं की थी, बल्कि जब दूसरी रात वो चोरी चोरी घर से बाहर निकली तब भी मैंने उसे ना रोका। हालांकि मैंने उसे देख लिया था और वो उस पापी छूत के साथ वक्त गुजारती रही, मगर मैं अपना काम आगे बढ़ाने का पूरा मंसूबा बना चुका था। मैं और अमरनाथ राम मंदिर पहुंचे। पुजारी शिवनारायण जी को उठाया और उनसे पूछा, क्या ये बात सच है? पुजारी जी सच्चे आदमी थे। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि दो प्रेम करने वाले एक होना चाहते थे। उन्होंने संसार की रीत के मुताबिक वो सब कुछ कर दिया जो उन्हें एक कर देता। तब मैंने जहर की शीशी शिवनारायण जी की देते हुए कहा, और आपने जो किया शिवनारायण जी, इसके नतीजे में आपको ये मौत कबूल करना होगी। शिवनारायण ने मुस्कराते हुए बोले, मौत और जीवन भगवान की लेन देन है। अगर इस जहर से मेरी मौत लिखी है तो ये मुझे हर हालत में पीना पड़ेगा, और अगर अभी कुछ जीवन बाकी है तो ये जहर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। सो मैंने देखा कि शिवनारायण जी जहर की पूरी शीशी हालत में उंडेल गए और थोड़ी देर बाद उनके हाथ पांव मुड़ गए। हमने पहले से सारा बंदोबस्त कर रखा था। जहर निकले हुए एक सांप की दुम मड़ोड़ कर उसे शिवनारायण जी के पाँव से चिपका दिया और सांप के दांत शिवनारायण जी के पाँव में गड़ गए, ताकि देखने वाले यही समझे
कि पंडित नारायण महाराज सांप के डसे से मरे। इस तरह हमने हिरणावती और हीरा की शादी के सबसे बड़े गवाह को ख़त्म कर दिया। लेकिन बात यहीं तक महदूद नहीं रहनी थी, दूसरा इंतज़ाम भी करना था। नारायण जी की मौत पर किसी ने कोई शुबा नहीं किया। हिरणावती 6 रातें हीरा से मिलती रही, मगर 7वीं रात हीरा के जीवन में कभी नहीं आई। मंसूबे के मुताबिक हिरणावती को दूसरे गांव भेजा गया और वो सबके साथ खुशी खुशी गई थी, मगर मैं और अमनाद 8 आदमियों के साथ तैयार थे। हम लोग रात की तारीखी में लाखों के घर पहुंचे। दरवाज़ा बजाया तो लाखों ने दरवाज़ा खोल दिया। मेरे आदमियों में से एक ने उस सर पर लाठी मारी और लाखों हाय कहकर ढेर हो गया। तब हीरा बाहर निकला और हमने उसे लाठियों पर रख लिया। फिर घर की 3 औरतें, बाप, बेटे और एक बच्चे को हमने हाथ पांव बांध कर वहीं डाल दिया और उसके बाद पूरे घर पर मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगाई थी। इतनी तेज आग लगाई थी हमने और इतना तेल डाला था कि उनकी कोई मदद ना कर पाए। 20 घर जले थे उस आग से और हीरा और लाखों अपने मजीद 5 घर वालों के साथ जलकर भस्म हो गया। उस घर में तब मेरे दिल को सुकून मिला। हैरतनी वापस आ गई। बस्ती वाले कभी ये जान ना सके कि आग कैसे लगी। बस उन्होंने कोयला हुई लाशें निकाली थी और उनका करिया कर्म कर डाला था, मगर हिरणावती मुझे शुभा की निगाह से देखती थी। और फिर एक रात वो मेरे पास पहुंच ही गई। मैं उस वक्त अपने किसी काम में मसरूफ़ था। हिरणावती का चेहरा देखकर मैं चौंक पड़ा। मैंने उससे पूछा कि उसका कैसे आना हुआ, तो उसने पुर इसरार लहजे में कहा, मेरा सुहाग कैसे भस्म हुआ महाराज, मुझे क्या मालूम। मैंने गुस्से से कहा, मगर मुझे मालूम हो गया। क्या मालूम हो गया है? मेरे ससुर लाखों के घर में आग लगी नहीं, लगाई गई थी। लगाई गई थी? किसने लगाई थी? अमरनाथ, बेलचंदर, शक्तिलाल, परसीराम, राघु, शंकर, राजन और सोना आग लगाने वाले थे और आप आग लगवाने वाले। क्या बक रही है? मैंने गुस्से से दहाड़ा, मगर मेरे बदन में सर्दी दौड़ गई थी। सारे नाम सच्चे थे। किसने मनखबरी कर दी? न जाने किसने जुबान खोल दी। हिरणावती हैरत अंगेज तौर पर सुकून थी। उसने कहा, शुबा तो मुझे पहले ही था भैया जी, आखिर आप मेरे भैया हैं। हमने एक माँ की कोख से जन्म लिया है, मगर आपने जो न्याय किया वो अच्छा नहीं था। सारे कुंबे को मरवाया और बच्चे को भी ना छोड़ा। दोष तो हीरे का था ना महाराज, सबका तो नहीं था। आपको रहम ना आया, उन पर जिंदा जलवा दिया आपने उन्हें आग में। हिरणावती, जो कुछ मैंने तेरे साथ आज तक किया है उसका ये बदला दे रही है, मुझे इल्ज़ाम लगा रही है मेरे ऊपर। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो जा थाने चली जा, मेरे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दे, गिरफ्तार करा दे मुझे उन सब के कत्ल के इल्ज़ाम में। हिरणावती अजीब से अंदाज में हंसी, फिर बोली, कहा था मैंने हीरा से, भैया जी कहा था, मगर उसने कहा उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। हंसी महाराज बड़े एहतियात वाले हैं, पुलिस को अपने जाल में फांस लेंगे, मालो दौलत दे देंगे उसे और बात ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अब अपना काम हीरा खुद ही निपटाएगा। हंसी राज महाराज, क्या क्या बक रही है तू तो कहती है और वह हीरा बात मेरी समझ में नहीं आई। हिरणावती ने आहिस्ता से कहा, आया था हीरा मेरे पास भैया, पहले मुझसे उसने अपनी सारी विपदा सुनाई और उसके बाद कहने लगा कि अगर अकेला मार दिया जाता तो ये सोचकर खामोश हो जाता कि चलो हिरणावती के बहाने भैया ने मारा है, मगर सारे मार दिए, पिताजी को भी मार दिया। कह रहा था कि सब ने यही फैसला किया है कि अपना बदला वो खुद लेंगे। तुमसे समझे हंसीराज महाराज, मैं तुम्हें यही बताने आई थी। हीरा तो कह रहा था कि क्या फ़ायदा ये सब कुछ कहने से, जब बदला शुरू होगा तो हंसीराज महाराज खुद ही देख लेंगे। कहने सुनने से कोई फ़ायदा नहीं, उनकी समझ में नहीं आएगा। मैं फटी फटी आंखों से हिरणावती को देखता रहा, शायद पागल हो गई थी। वो हमदर्द निगाहों से मुझे देखती हुई वापस चल गई। मैं उसे रोकते हुए कहा, कहाँ जा रही है तू? अब कहाँ जाऊंगी भैया जी, मेरा ससुराल तो ख़त्म हो गया। उसने रोंदे हुए लहजे में कहा, बेहया बेशरम नीच जात थे वो, उस घर को अपना ससुराल कहते तुझे शर्म नहीं आती? जवाब में उसने मुझे हकारत बड़ी निगाहों से देखा और कमरे से निकल गई। मगर मुझे कुछ करना था। अगर उसने किसी और के सामने ज़ुबान खोल दी तो मेरे लिए बड़ी मुश्किलात पैदा हो जाती। चनाचा मैंने उसे दूसरे दिन ही एक अलग थलग जगह रख दिया। मेरी हवेली पुरखों की बनाई हुई थी, 2 हिस्से हैं।
उसके एक हिस्से वीरान पड़ा रहता था। मैंने उसी वीरान हिस्से को साफ सुथरा कराया और उसे वहाँ पहुँचा दिया। मेरी पत्नी पहले तो हैरान हुई, बाद में मुझे उसे अपना राजदार बनाना पड़ा। अमरनाथ वगैरह ने मैंने हिरनावती की कही हुई बातों की पूरी तफसील नहीं बताई थी कि कहीं वो डर ना जाए, लेकिन हिरनावती की कैदी की निगरानी के लिए उसी को मुंतखब किया था और ये कहा था कि हिरनावती को इस बात का शुबा हो गया है कि लाखों के घराने को मारा गया है। अमरनाथ मेरा वफादार आदमी था, आंखें बंद करके अपने काम में लग गया, मगर मेरी नींदें हराम हो गई थी। महाराज, मैं ये सोचता था कि हिरनावती में हीरा का नाम कैसे लेती है। वो ये कैसे कह रही थी कि हीरा ने उसे ये तफसील बताई थी। वैसे तो मैं ना मानता, मगर उसने उन तमाम लोगों के बिल्कुल ठीक ठाक नाम लिए थे जो लाखों के घर को आग लगाने गए थे। फिर एक खौफनाक वाक़या पेश आया। अमरनाथ और उसके दो साथी जो रात को वहीं सोया करते थे जहाँ हीरावती कैद थी, अचानक आधी रात को दहशत से चीखते हुए दौड़ते नजर आए। उन तीनों के जिस्मों पर आग लगी हुई थी और शोले इतने बुलंद थे कि हवेली के दूसरे मुलाजमों ने उन्हें देख लिया। सब इकट्ठे हो गए। लोग कहते हैं मैं तो उस वक्त मौजूद नहीं था कि उन्होंने आग बुझाने की हर मुमकिन कोशिश की, मगर उनके जिस्मों में लगी आग न बुझी और तीनों के तीनों ऐसे जल गए जैसे कोयला जलकर सख्त हो जाता है। पता ही ना चल सका कि उनके जिस्मों में आग कैसे लगी। इस वाक़े से बड़ा खौफ फैल गया था। मैं ज़रूरी कार्रवाइयों में मसरूफ़ हो गया। बस्ती वालों को इस बारे में बस इतना ही पता चल सका कि किसी तरह तीन आदमी जलकर भस्म हो गए। असल बात किसी के कानों तक नहीं पहुंची थी। हिरनावती से मैं खुद मिला तो वो मुतमईन नज़र आई, हंसकर बोली, बाकियों के साथ भी यही कुछ होना है महाराज, थोड़ा सा इंतज़ार कर ले और उसके बाद आपकी बारी आएगी। तेरा दिमाग ख़राब हो गया है, दुश्मन हो गई है तू हमारी। नहीं महाराज, मैंने तो ऐसा नहीं किया। हीरा मुझे पहले ही बता गया था कि इब्तिदा वो अमरनाथ और उन दोनों के आदमियों से करेगा। मेरे ऊपर पहरा लगाने की ज़रूरत नहीं महाराज। बचा सकते हैं तो उनके घरों को और उन्हें बचा लेना जिन्होंने तुमने इस काम के लिए आमादा किया था। मैं कहाँ जाऊँगी, मेरा कौन सा ठिकाना है। मैं वाकई परेशान हो गया। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। अमरनाथ मेरा मशीर था, हर तरह के राजदारी के मशवरे मैं उसी से करता था। वो ना रहा, मुझे उसकी मौत का बहुत अफसोस था। बहरहाल परेशानियों का आगाज़ तो उसी दिन से हो गया था महाराज, जिस दिन मुझे ये पता चला कि हिरनावती ने उस नीच जात से शादी कर ली और अब ये परेशानियां अरूज को पहुंचती जा रही थी। मेरे बेटे ऐशो इशरत की ज़िंदगी की परवान चढ़े थे। बड़े बेटे की शादी करने वाला था, मगर कोई बात समझ में नहीं आ रही थी। फिर एक दिन पता चला कि राघु और शंकर जो खेत पर काम कर रहे थे, सांप के डसने से मर गए। किसी ऐसे नाग ने डसा था जो बहुत जहरीला था। दोनों की लाशें तक ना उठाई जा सकी थी। बदन का सारा गोश्त गलकर पानी की तरह बह गया था और हड्डियों के ढांचे खेतों में पड़े नजर आए थे। जहाँ जहाँ उनका पानी बहता वहाँ ज़मीन ऐसी काली हो गई कि जैसे आग लगा दी गई हो। और उसके बाद महाराज वो खेत फिर से सरसब्ज ना हो सके और उसके बाद दूसरे दिन लोगों की बारी आई। बेरजंदर और शक्ति राज भी मारे गए। राजन और सोना तो पहले ही अमरनाथ के साथ भस्म हो गई थी। बीरचंद और शक्ति कहीं से आ रहे थे कि रास्ते में उनकी गाड़ी टकरा गई और इस तरह उनका कीमा हुआ कि उनकी लाशें भी ना उठाई जा सकती थी। अब मेरे हवास जवाब देने लगे थे। मैं बीमार हो गया था, इतना बीमार कि बुखार उतरे ना उतरता था। एक दिन मेरे वीर जी मेरे पास आए। बदी शक्ल के मालिक थे। मेरा बेटा कपूर चंदर उन्हें लेकर आया था। दवाओं का बॉक्स उनके पास था। कपूर चंदर ने कहा कि ये बहुत नामी गिरामी वीर जी है और बड़ा अच्छा इलाज करते हैं। मैं आपको उन्हें दिखाना चाहता हूँ पिताजी। मैं तैयार हो गया। वीर जी ने कहा कि वो तन्हाई में मुझसे कुछ बातें करेंगे। सब चले गए। वीर जी ने मुझे अपने थैले से दुआओं की 2 पूड़ियाँ निकाल कर दी और कहा मैं उन्हें पानी के साथ खा लूँ। मैंने ऐसा ही किया। पूड़ियाँ खाने की देर थी कि मुझे अपने बदन में बड़ी ताकत महसूस हुई और यूँ लगा जैसे मैं ठीक होता जा रहा हूँ। मैंने एक अकीदत बड़ी निगाहों से वीर जी को देखा तो वो हंसने लगे। फिर बोले, अगर अभी से मर गए ठाकर हसीराज तो बाद के काम कैसे देख सकोगे। मेरा तुम्हारे पास आना तो बहुत ज़रूरी था। तुम्हें अभी जीता रहना है महाराज, बहुत अरसे तक जीता रहना है।
तुमने मेरे परिवार को ख़त्म किया है। अपना परिवार ख़त्म होते हुए भी तो अपनी आंखों से देख लो। और जब मैंने हैरान होकर वीर जी के चेहरे पर नज़र डाली तो ये देखकर मेरी जान ही निकल गई कि वो हीरा था, हीरा जिसे जलाकर भस्म किया था। वो मुझे शरीर आंखों से देख रहा था। भगवान के यहाँ कोई ज़ात नहीं बनाई जाती, ना ऊंची ज़ात ना नीची ज़ात, और दिल तो भगवान ने सभी को दिया है। हमने तो फेरे किए थे आपकी बहन से महाराज, कोई गुनाह नहीं किया था। स्वीकार कर लेते हमें तो क्या हो जाता, और फिर दोषी तो हम थे। हमारे पिताजी को क्यों मार दिया? तुमने माता पिता को भी मार दिया, हमारे भतीजे को भी मार दिया। कैसा अन्याय किया तुमने महाराज। हम तो हरनावती की वजह से खामोश हो गए। माफ़ कर देते तुम्हें, मगर दूसरे माफ़ करने को तैयार नहीं है। जीते रहो, वो तो मारे गए जिन्होंने हमारा घर फूंका था, और अब तुम्हारे परिवार की बारी है महाराज। 5 बेटे हैं तुम्हारे, 2 बेटियां हैं। बेटियों की तो शादी कर दी तुमने, उनका नंबर सबसे बाद में आएगा। पहले अपने इन 5 सतूनों को गिरते हुए देख लो। हम ऐसा कर देंगे महाराज कि तुम्हारे घर में फिर कभी रोशनी न आए। हम तुम्हारी सारी दिवालियाँ बुझा देंगे। हम सब ने यही फैसला किया है, मगर तुम्हें जीना है। बीमार रहोगे ये तुम्हारी मर्जी है। ज़रा सेहतमंद हो ताकि अपने किए का अंजाम अपनी आंखों से देखो। ये कहकर हीरा दरवाजे से बाहर निकल गया। मेरे पूरे जिस्म में सर्द लहरें दौड़ रही थी। कोई शुबा नहीं था, कोई धोखा नहीं था। जो कुछ था अपनी आंखों से देखा था, जो कुछ सुना था अपने कानों से सुना था, और दिल खून होकर रह गया था। उसने मेरे बेटों की तरफ इशारा किया था, और मुझे अपनी औलाद अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ थी। बड़ा बदहवास हो गया था। मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मेरा बेटा जो सबसे बड़ा था, मेरी उस बीमारी की काफ़ी तवज्जो दे रहा था। एक बार उसने पूछा कि मेरे मन को क्या रोग लग गया है, कुछ बताओ तो सही। मेरी धर्मपत्नी भी जिद पर आ गई, तो मैंने सारी कहानी उन लोगों को सुना दी। मेरा बड़ा बेटा हंसने लगा, फिर बोला, ये आपका वहम है महाराज, आपके दिल में चोर बैठ गया है। वो सारे के सारे जो मरे, आपको उनकी मौत की वजह से मालूम है हादसे ही हुए थे उनके साथ। वो कैसे हादसे हुए थे, ज़रा मुझे भी बताओ। इंसानी जिस्मों में आग लग जाए, नाग ऐसे काटे कि बदन पानी हो जाए, ये सारे खेल के तुम इंसानी खेल समझते हो या सिर्फ हादसा कह सकते हो? वो लोग भी कुछ मुतासिर हो गए थे, लेकिन कोई बात समझ में ना आ सकी। और फिर महाराज, मेरा सबसे बड़ा बेटा, मेरा सबसे बड़ा बेटा, एक सुबह जब घर वालों ने उसे ना पाया तो उसके कमरे में उसे पुकारने गए। नौकर ने उसकी लाश छत के कुंडे से लटकी हुई देखी थी। उसकी ज़ुबान और आंखें बाहर निकली पड़ी थी। ये नहीं पता चला कि किसने उसे सूली पर लटकाया। ज़मीन से 8 फुट ऊंचा लटक रहा था और गर्दन से रस्सी डाली हुई थी। रस्सी कुंडे में कोई बात समझ में नहीं आई कि पुलिस को बुलवाया गया। पुलिस ने अपना सारा काम किया, मगर मुझे हीरा की बात याद आई थी। मेरा दिमाग उसी तरफ जा रहा था जो हशर हो सकता था मेरे मन का। महाराज, आपको क्या पता, उस बेटे की शादी करने वाला था। सब कुछ चौपट होकर रह गया था। महाराज, मैं अपनी जीवन भर की कमाई लुटा बैठा था। अपने हाथों हिरनावती के पास पहुंचा, हाथ जोड़कर उसके चरणों में झुक गया, और उससे मैंने कहा कि अगर हीरा उसे मिलता है तो हीरा से कहे कि वो हम पर रहम करे। हीरा ने मुस्कुराती निगाहों से मुझे देखते हुए कहा, आपने किसी पर रहम किया था महाराज आज तक? आप रहम का नाम जानते हैं? तू भी उनकी मूसा है ना हिरनावती, तेरे भी तो कुछ लगते हैं वो। मैंने रो कर कहा, कोई रिश्ता नहीं है तुमसे मेरा, कैदी हूँ मैं तुम्हारी। मेरा तुम्हारा सईदो सयाद का रिश्ता है बस। तुमने उसका पूरा कुटुंब मार दिया। उसने सौगन खाई है कि वो भी ऐसा ही करेगा। हरे राम, ऐसा मत कह हिरना, ऐसा मत कह। बचा ले अपने भतीजे भतीजों को, बचा ले उन्हें। खून का बदला खून, सब मरेंगे, सब मरेंगे, कोई नहीं बचेगा। वो पागलों की तरह बोली और फिर हंसने लगी, फिर चीखने लगी, फिर रोने लगी, और उसके बाद कुछ कहने को बाकी ना रहा। कुछ नहीं बिगाड़ सका मैं उसका। उस महीने के बाद मेरा गोइंदा मारा गया। वो भाइयों में सबसे तगड़ा जवान था, सबसे खूबसूरत जवान। देखने वाले उसे देखते थे और उसकी जवानी पर रक्श करते थे। महाराज, मेरा गोइंदा रात को खा पी कर आराम से सोया। आधी रात को उसके कमरे से चीखने की आवाज़ें सुनाई दी। वो खलक फाड़ फाड़ कर चीख रहा था।
सबको पुकार रहा था। हम सब उठकर उसके कमरे की तरफ भागे। दरवाज़ा खोलने की कोशिश की मगर दरवाज़ा अंदर से बंद था। बहुत से नौकरों ने मिलकर उसे तोड़ा तो अंदर कमरे में धुआं भरा हुआ था। महाराज, गहरा गाढ़ा काला धुआं जिसमें कुछ नज़र नहीं आ रहा था, और अब गोविंदा की आवाज़ भी सुनाई नहीं दे रही थी। पहले जब उसकी चीखें सुनाई दी थी तो पूरी ताकत से चीख रहा था, वो बाद में उसकी मध्यम आवाज़ होती चली गई थी। दरवाजे खिड़कियां सब बंद थे, पता नहीं चला था कि धुआं कहाँ से आया। नौकरों ने रोशनियां जलाई लेकिन गहरे गाढ़े काले धुएं की वजह से कुछ नज़र नहीं आ रहा था। दरवाजे खिड़कियां खोल दिए गए, जिस तरह भी मुमकिन हो सका कमरे का धुआं बाहर निकाला गया। मैंने अपने करेल गोविंदा की लाश ज़मीन पर अकड़ी हुई पाई। उसका चेहरा बड़ा भयानक हो गया था महाराज। यूँ लग रहा था जैसे किसी ने उसकी गर्दन दबाकर उसे मार दिया हो। और फिर एक कहका सुनाई दिया। भला उस कहके को ना पहचानूंगा? उस पापी का था, उस पापी हीरा का कहका था, वो जिसे अपनी कामयाबी से बड़ा खुश हो। महाराज, हम पर जो बीती हमारा मन ही जानता है। जो कर बैठे थे वो तो कर ही बैठे थे, मगर उसके बाद महाराज जो हो रहा था वो सपने में भी नहीं सोचा था। एक बार फिर मैं हीरावतनी के पास गिड़गिड़ाता हुआ पहुंचा, मगर वो अपने होश में ही नहीं थी, वो भी पागल हो चुकी थी। मन तो चाहता था कि सुसरी को जिंदा जला दूं आग में। सब कुछ उसी की वजह से हुआ है, मगर महाराज हिम्मत नहीं पड़ती। गोविंदा के बाद मेरा एक और बेटा मेरे हाथों में दम तोड़ गया। ऐसा पापी बाप हूँ जो मरना चाहता है मगर मौत भी उसे नज़रअंदाज कर चुकी है। नहीं आती मौत भी मुझे समेटने। भगवान के लिए मेरी मदद करे। 2 बेटे और बेटियां हैं मेरे। 3 बेटों का सब्र कर चुका हूँ, बड़ा दिल पत्थर कर लिया है मैंने। मुझे जीवन से कोई दिलचस्पी नहीं। आज मर जाऊं तो सारे पाप कट जाएंगे, मगर जीते जी ये नहीं देख सकता कि एक एक करके सारे मेरी आंखों के सामने ख़त्म हो जाए। खाना पीना ख़त्म हो चुका है मेरा महाराज। जब भी भूख लगती है तो थोड़ी बहुत कोई चीज़ खा लेता हूँ। 6-6 दिन फाके किए हैं मैंने, सिर्फ इस ख्याल से कि भूख और प्यास से मर जाऊँ, मगर मौत नहीं आती। मेरी ही तरह मेरी धर्मपत्नी का भी हाल है। हालांकि वो तो बेगुनाह है, उसने कुछ नहीं किया, मगर मुझसे ज़्यादा मर रही है। मेरी मदद कर सकते हैं तो अल्लाह के नाम पे मेरी मदद करें। आप मुसलमान हैं और अल्लाह के नाम पर अगर कोई आपसे मदद मांगी जाए तो सुना है कि मुसलमान अपना सब कुछ लुटा देते हैं सवाल करने वालों पर। मैं सवाली हूँ महाराज, आपके बारे में जो कुछ सुना है मैंने। अगर अल्लाह ने आपको कुछ दिया है तो मुझ पर खर्च कर दे। दुआ ही दे सकूँगा, इसके बदले और कुछ नहीं कर सकूँगा। महाराज, सारी बस्ती वाले मुझे नापसंद करते हैं। अगर आप हुक्म दें मैं इन सारी बस्ती वालों के सामने उनके चरणों में गिर जाऊं तो मैं अपनी अना तोड़ने के लिए भी तैयार हूँ। ये अना मुझे विरसे में मिली थी महाराज, मगर मेरे विरसे ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। वो इस तरह बिलक बिलक कर रोया कि मेरा दिल पानी हो गया। जो कहानी उसने सुनाई उसमें उसके जुल्म की दास्तान छुपी हुई थी, लेकिन अब हंसीराज एक थका हुआ इंसान था, एक ऐसा इंसान जिससे कोई इंतकाम लेना भी गुनाह समझे। ऐसे आदमी को भला मैं क्या कहता। बहुत देर तक वो रोता रहा, उसका बदन थर थर काँप रहा था। मैं उसकी बेबसी की हालत को महसूस कर रहा था। उसने कहा, अगर मैं बस्ती वालों के सामने दिन की रोशनी में आपके पास आता तो जूते मारते मेरे सर पर, इतनी बातें करते कि मुझसे सही ना जाती। इसलिए महाराज रात का समय चुना है। आपको जो तकलीफ़ हुई है वो मुझे पता है, मगर मुझे जो तकलीफ़ है महाराज, एक डूबता हुआ आदमी हर चीज़ को पकड़ने की कोशिश करता है जो उसके हाथ आ सके। मैं भी वैसा ही हूँ। आपकी तकलीफ़ को मैं अपनी तकलीफ़ में भूल गया हूँ। मुझे माफ़ कर दे, मेरी मदद करे। उसने दोनों हाथ जोड़े, आंखों से आंसू का सिला बह रहा था, चेहरा हसरत व यास की तस्वीर बना रहा था। मैंने आंखें बंद कर ली और फिर मैंने आहिस्ता से कहा, आज की रात मुझे दो हंसीराज, कल मैं तुमसे इस बारे में बात करूंगा। मैं किसी ना किसी तरह तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। उस वक्त तुमसे कोई वादा नहीं कर सकता, लेकिन कल मैं तुम्हें बता सकूंगा कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। ठीक है महाराज। 2 बेटे और 2 बेटियाँ रह गई हैं मेरी बेटियाँ अपने ससुराल वालों में हैं, उनके बच्चे भी हो गए हैं। जैसे कि हीरा कहता है कि मेरे सारे परायों को मेरी आंखों के सामने ख़त्म कर देगा, तो महाराज मेरी बेटियों के बेटों का नंबर आएगा और उनके बाद नवासियों का
पता नहीं क्या करेगा, वो क्या सबको मार देगा। महाराज, बड़ी उम्मीद लेकर जा रहा हूँ, बड़ी आस लेकर जा रहा हूँ। दूनीपुर वाले आपका नाम ले रहे हैं। मैं भी बड़ा सहारा रखता हूँ, आपका महाराज बड़ा सहारा रखता हूँ। तुम जाओ हंसीराज, बस अब जाओ, मैंने कहा, और हंसीराज उस रास्ते से वापस चला गया जिस रास्ते से आया था। मेरे लिए बड़ी मुश्किलात छोड़ गया था वो भरत, और मुझे अपना फ़र्ज़ पूरा करना था। मैंने नींद का ख्याल तर्क कर दिया था। पानी तलाश करके वज़ू किया और दोस्तानों बैठ गया। मैं अपने लिए रहनुमाई चाहता था और मेरी रहनुमाई हो गई। मेरे दिल से आवाज़ उभरी कि गुनाह करने वाला गुनाह कर बैठता है, उसका हिसाब किताब अल्लाह के हवाले। इंसान को इंसान पर रहम करने की हिदायत की गई है, और अगर किसी के हाथ से कुछ कर सकते हैं तो उससे गुरेज नहीं करना चाहिए। बात अगर सिर्फ हंसीराज की होती तो हंसीराज हर सज़ा का मुस्तहिक था, और वो भी जो उसके साथ शरीक थे। लेकिन जो वो शरीक नहीं थे, जिन्हें मौत के घाट उतारा गया, और ये एक खबीस रूह का कारनामा है जो भटक गई है और इंतकाम की आग में जल रही है। और वो औरत भी बेकसूर है, जो माँ है। बाप ने जुर्म किया, सज़ा बस उसी को मिलती तो मुनासिब था, लेकिन माँ उस जुर्म में शरीक नहीं थी, और जो गम उसको हो रहा है वो जारी नहीं रहना चाहिए। ये रोशनी की रहनुमाई थी, मुझे इत्मीनान नसीब हो गया। इसका मतलब है कि मैं हसीम महाराज की मदद कर सकता हूँ, और उसके बाद मुझे मदद करने का तरीका दरियाफ्त करना था, और मेरी रहनुमाई हो रही थी। मैंने अपने बिस्तर पर बैठकर कंबल के अपने चेहरे पर ढक लिया था, और तसव्वुरात की हवाएं मुझे उड़ा कर न जाने कहाँ से कहाँ ले गई थी। सुबह की नमाज के बाद जब नमाजी मस्जिद से वापस चले गए तो हाफिज़ हमीदुल्लाह साहब मेरे साथ बैठकर नाश्ता करने लगे। मैंने हमीद साहब को बताया। हमीद साहब, रात को एक अजीब वाक़या हुआ। ठाकर हंसी राज दीवार पर लांघ कर मेरे पास पहुंचा और उसने अपनी कहानी सुनाई। शायद आपको उस बात का इल्म हो कि दूनीपुर का ठाकर हंसीराज किसी मुसीबत में गिरफ्तार है। ऐसी वैसी मुसीबत कि एक फल पा रहा है। वो 3 बेटे हलाक हो चुके हैं उसके, और बड़ी पुरअसरार दास्तानें सुनाई जा रही हैं उसके सिलसिले में। मगर वो आपके पास मदद के लिए आया था। हैरत की बात है, वो तो नाक पर मक्खी नहीं बैठने देता। उसकी अनाज टूट चुकी है, और अब वो दूनीपुर के हर शख्स के सामने नाक रगड़ने पर तैयार है। मेरा ख्याल है हाफिज़ साहब, उसके बाकी बच्चों को ज़िंदा रहना चाहिए। इंतकाम का ये तरीक़ाकार मुनासिब नहीं है। सज़ा अगर सिर्फ उसे मिले जिसने गुनाह किया हो तो ज़्यादा बेहतर होता है। जो भी गुनाह हो उसे किसी और के गुनाहों की सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। हाफिज़ हमीदुल्लाह साहब ने मुझे गहरी निगाहों से देखा, फिर बोले, अगर आप कुछ करना चाहते हैं मसूद मियाँ साहब तो ठीक है। इस सिलसिले में मेरी जो खिदमत होंगी उन्हें सर अंजाम देने के लिए तैयार हूँ। मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। मैंने कहा, बस आप दुआएं दरकार होगी, मुझे उसके अलावा और कोई ज़रूरत नहीं। हाफिज़ हमीदुल्लाह साहब मुस्कुरा कर खामोश हो गए। फिर मैंने उनसे पूछा, वैसे बस्ती वाले भी हंसीराज से नफ़रत करते होंगे, आपका क्या ख्याल है? सब उससे घिन खाते हैं। वो बड़ा सरकश आदमी रह चुका है, और उसके हाथों हमेशा हर एक को नुकसान ही पहुंचा है। आज भी उसके बहुत से कारिंदे उसकी कंजूसी से तंग है। कमबख्त कुछ भी नहीं देता किसी को, सब कुछ हड़प कर लेने के चक्कर में रहता है। आप देख ले मसूद मियाँ, अगर आपका दिल गवाही देता है तो उसके लिए काम करें। हो सकता है हमीदुल्लाह साहब उससे बहुतों की बेहतरी हो जाए, यानी उन्हें कुछ मिल जाए जिन्हें उसके हाथों से कुछ नहीं मिलता। वो तो अपने आप को मजबूर और बेकस जाहिर करता है कि यूँ लगता है जैसे अब उसे अपने धन दौलत से कोई दिलचस्पी ना हो। बहरहाल देख लेते हैं, उसकी तो मदद करना ही होगी। हाँ, ये बताइए कि उस तक पहुंचने का ज़रिया क्या हो सकता है? मैं आपको उसकी हवेली तक ले जा सकता हूँ, ये कौन सा मुश्किल काम है। बस ज़रा लोगों से छुप कर जाना चाहता हूँ ताकि बिला वजह शोहरत ना हो पाए। इस सिलसिले में उस शोहरत से बहुत सी रुकावटें दरमियान में आ जाएंगी। मैंने कहा, उसके लिए तो मेरे ख्याल में रात का वक्त मुनासिब होगा। आज का दिन गुजार लीजिए, इशा की नमाज के बाद निकल जाइए। वैसे भी रात के एक हिस्से में दूनीपुर की बस्ती मुकम्मल पुरसुकून होती है, और यहाँ रातों को कोई रौनक नहीं होती। मैं आपको वहाँ पहुँचा दूँगा।